नमस्कार, बिजनेस के माहिर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, किसी ने ठीक कहा है कि हार तब होती है जब मान ले और जीत तब होती है जब ठान ले। आज की हमारी कहानी में गिरधारी लाल पड़ोस के व्यापारी कल्लू से कंपटीशन करने की ठानता है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें सफल होने के लिए उसे उद्यमी दीदी से क्या सलाह मिलती है। अरे सेठ जी, एक बात बताइए, हर सुबह तुम ये सामने वाले की दुकान की क्या ताक झांक करते रहते हो? अरे तुझे क्या पता, जब बड़े लोगों से मुकाबला करना हो तो उनकी हर खोज खबर रखनी पड़ती है। ओ, बड़े लोगों से मुकाबला, बाहुबली बनने का ख्वाब सजा रहे हो? सपने देखूंगा तो ही पूरे कर पाऊंगा ना, और तू कटप्पा बन के मेरे सारे सपनों पर तलवार चलाता है। अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या सपने सजा रहे हैं इस बड़ी सी दुकान को देखकर? कहीं लूटने का इरादा तो नहीं? फिल्मी भूत ही सवार रहता है क्या हर वक्त तेरे दिमाग पर? है सेठ जी, अपने से बड़े व्यापारी से मुकाबला करना है तो बिजनेस में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ग्राहकों से जुड़ना पड़ेगा। मालूम है रे, बिजनेस में बड़ी तिकड़म लगानी पड़ती, तभी तो बिजनेस के माहिर खिलाड़ी को बुलाया है मैंने। अरे सुनो, ये उद्यमी दीदी कहाँ रह गई? हेलो सेठ जी, नाम लिया और दीदी भी आ गई। कहो गिरधारी सेठ, इतनी हड़बड़ाहट में क्यों थे सुबह? नमस्ते दीदी। कल रात से इसी सोच में हूँ कि ये जो सामने वाला बड़ा व्यापारी है कल्लू, एक दिन इसी के जैसा अपना भी बड़ा व्यापार हो, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए तो आपको याद किया मैंने। भाई, कल्लू की चटाकेदार कचौड़ी तो मुझे भी पसंद है, पूरे भदोही में चर्चे हैं इसके। दीदी, अब हमारी ये मिठाई की दुकान 50 साल पुरानी है, हमारा परिवार इसी दुकान की कमाई से चल रहा है। भाई, तुम्हारे दादा रसीले लाल जी का काफी नाम सुना था, रसीले लाल के रसीले रसगुल्ले। वही तो बात है दीदी, अब बाजार में कई मिठाई की दुकान खुल गई है, ग्राहक अब वहाँ जाते हैं। गिरधारी सेठ, समय के साथ साथ दूसरी मिठाई की दुकानों में मिठाइयों की वैरायटी मिलने लग गई है। अब जहाँ मिठाई के साथ नमकीन भी मिले और साथ में ठंडाई भी, तो लोग तो वहीं जाएंगे ना। तो दीदी, अगर बड़े व्यापारियों के साथ कंपटीशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अब अगर अपना रुतबा हासिल करना है तो कल्लू को तो चुनौती देनी ही पड़ेगी ना। इसके लिए तो मिठाइयों का प्रचार और अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करना पड़ेगा सेठ जी। वो कैसे दीदी? अपनी खास मिठाइयों का प्रचार करो, जैसे कि एक जमाने में तुम्हारे दादाजी किया करते थे अपने रसगुल्लों के बारे में। हर इंसान की जुबान पर बस उन्हीं का नाम होता था। बस लोगों को अपनी मिठाइयों की खूबियाँ बताओ, फिर देखो कैसे लोग तुम्हारे पास आना शुरू करते हैं। दीदी, ये सोनू ग्राहकों को स्पेशल स्कीम देने की बात कर रहा है, बोलता है कि इससे ग्राहक ज्यादा खुश होते हैं। बात तो सही कही उसने सेठ जी। जब तुम अपने ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपनी मिठाइयों की क्वालिटी अच्छी रखोगे और अगर उन्हें मिठाइयों में थोड़ी बहुत छूट या स्पेशल स्कीम दोगे तो वो बड़ी संख्या में दुकान में आएंगे और फिर देखना तुम्हारे रसगुल्लों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। दीदी, पता कैसे चलेगा कि हमारी मिठाई खाकर लोग क्या सोचते हैं? उसके लिए तुम्हें अपने ग्राहकों से लगातार मेल जोल बनाना पड़ेगा। उनसे अपनी मिठाइयों की क्वालिटी के बारे में पूछते रहना होगा, उनके सुझाव लेते रहो। जैसे जैसे सुझाव वो देते हैं वैसे वैसे तुम अपनी मिठाइयों में और ग्राहक सेवा में सुधार करो, फिर देखना नजारा। फिर तो आपने दादा के व्यापार की तरह एक बार फिर से हम उड़ान भरेंगे। बिल्कुल, किसी ने सही कहा है, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर लो अपने आसमान को। तो क्यों सेठ जी, कर दें चढ़ाई कल्लू की दुकान पर? तुझे एक दिन कटप्पा ही उठा के ले जाएगा। साथियों, यदि आप भी बड़े व्यापारियों के बिजनेस के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। अपने व्यापार में ग्राहकों के लिए अच्छी क्वालिटी की सेवाएं देने के साथ साथ अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करना भी जरूरी है। इससे आप ग्राहकों से सीधे उनकी पसंद नापसंद को जानकर अपने व्यवसाय में सुधार करके उसे सही दिशा दे सकते हैं। हम अपने सभी व्यापारी साथियों से ये जानना चाहते हैं कि यदि आपने कभी बड़े व्यापारियों के साथ कंपटीशन किया है तो उसके लिए आपने क्या तरीके अपनाए और उसका नतीजा क्या निकला। आप कैसे नए ग्राहकों को आकर्षित करके और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखकर अपना व्यापार बढ़ाते हैं। अपने अनुभव हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। नमस्कार।